Good morning, students. Welcome to P.N.AMERSEY e-learning classes. So we are going to start our chapter number 12, and that is friction. This is the first part of this chapter. Students, before starting this chapter, I will give you a small introduction about friction. Now, what is friction? When we push a box lying on the floor with a small amount of force, it does not move at all. It means that the surface of floor on which the box is resting exerts some force on the box which acts in the opposite direction to the force of push. अगर आप कोई बॉक्स फ्लोर पे रखा हुआ है और एक थोड़े से फोर्स के साथ आप उस बॉक्स को हिलाना चाहते हो, तो आप क्या देखते हो कि आप जो आपका बॉक्स है उसको हिलाने में आपको तकलीफ़ हो रही है. ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक फोर्स है जो कि आपके फ्लोर पे से लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यू आर अप्लाइंग. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा है. इन अदर वर्ड्स, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ स्टेशनरी बॉक्स. इट मीन्स कोई फोर्स है जो बॉटम में से लग रहा है, फ्लोर पे से लग रहा है और बॉटम में, बॉक्स के बॉटम पे लग रहा है, जिसकी वजह से वो बॉक्स मूव नहीं कर पा रहा है. Due to which the box does not move. This natural force between the floor and the bottom of a box which opposes the motion of the box on the floor is friction. तो हम ये कह सकते हैं ये वो नेचुरल फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा होता है फ्लोर और बॉटम में, जिसकी वजह से आपको बॉक्स को हिलाने में तकलीफ हो रही है. उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. हम लोग एक अनदर एग्जाम्पल है, हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं. एक बॉल है जो मूव कर रही है ग्राउंड पे, ठीक है. स्लोली ग्रेजुअली वो थोड़े टाइम के बाद जाकर रुक जाती है, कुछ दूर की डिस्टेंस पे जाकर. क्यों रुक जाती है? आगे चलती ही क्यों नहीं चली जाती है? वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो फ्लोर है उसको, उसकी तरफ से एक फोर्स लग रहा होता है टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो क्या करती है, बॉल कुछ डिस्टेंस पे जाकर रुक जाती है. सो वी नो दैट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉल. हमें ये भी पता है कि अगर हमें कोई मूविंग बॉल है उसको रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक फोर्स की, तभी वो बॉल रुकेगी. दिस मीन्स दैट द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग बॉल विच अपोजेस इट्स मोशन एंड ब्रिंग्स इट टू स्टॉप. तो ग्राउंड में से कोई फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉल. बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या हो रही है, बॉल कुछ देर बाद स्टॉप कर दी जा रही होती जा रही है. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन. सो the force which always opposes the motion of any object over another object in contact with it is called friction. So this is the definition of friction, students. वो एक फोर्स जो हमेशा मोशन, जिस मोशन में भी कोई चीज़ होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी जो भी चीज़ उसके कांटेक्ट में होती है वो कुछ टाइम के बाद में रुक जाती है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस. वो फोर्स, फ्रिक्शन जो है एक फोर्स है जो कि मूवमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक्ट करता है. एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड. मैंने अभी जैसे बताया, अगर एक रोलिंग बॉल है वो मूव कर रही है, कुछ देर मूव करते करते वो कुछ टाइम के बाद एक जगह पे जाकर रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है सरफेस पे और उस बॉल के बीच में. बॉल अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी वजह से जो बॉल है कुछ दूर जाकर रुक जाएगी. इफ़ यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल, अगर हम बाइसाइकिल को क्या नाम पेडल करना बंद कर दें तो क्या होगा? इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन. कुछ टाइम के बाद स्लो होती हुई
comes to stop due to the force of friction. थोड़े दूर जाकर रुक जाएगी आपकी बाइसिकल अगर आप उस बाइसिकल के अंदर आप पेडल नहीं मारोगे. तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है टायर्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में, जिसकी वजह से वो जो साइकिल है आपकी कुछ दूर पे जाकर रुक जाएगी. So a force is acting between the wheels and the road, and that force is called as friction. Up now, what are the properties of friction? पहले ये property, the frictional force arises when two substances contact with each other. फ्रिक्शनल फोर्स तभी होता है जब दो सर्फेसेस जो होती हैं, दो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कांटेक्ट में होते हैं, तभी उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है. जैसे कि आप एक पिक्चर में देख रहे हैं, तो पिक्चर में देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए बॉक्स मूव करता है पी डायरेक्शन में, तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ऐसी तरह से जैसे एक बच्चा साइकिल चला के जा रहा है, मूव कर रहा है आपका टूवर्ड्स द राइट साइड, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो मूव करेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स. फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है दैट रेजिस्ट द मोशन. रेजिस्ट का मतलब होता है रोकता है मोशन को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सर्फेसेस. तो मतलब किसी भी मोशन को जो है रोकता है. हम कोई भी चीज़ जाके अगर रुक जाती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. हमेशा फ्रिक्शन जो होता है मूविंग चीज़ के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. ट्राइंग टू मूव, इट ऑलवेज स्लोज द मूविंग ऑब्जेक्ट डाउन. हमेशा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसको स्लो कर देता है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है. Just now student, I have given you example of a ball. A moving ball stops after some time because due to the force of friction. यही पिक्चर में दिखाया गया है. इसी तरह से बॉक्स अगर मूव कर रहा है टुवर्ड द लेफ्ट, पुश आप टुवर्ड द लेफ्ट साइड कर रहे हो या राइट साइड कर रहे हो, तो फ्रिक्शन हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. ये पिक्चर सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है. उसी तरह से साइकिलिस्ट जो है अगर साइकिलिंग की पैडल हिलाना बंद कर देता है मूव, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में साइकिल जाकर रुक जाएगी. क्यों रुक जाएगी, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किसके बीच में एक्ट कर रही है, साइकिल के टायर्स के बीच और एक फ्लोर के या रोड के बीच में वो जो फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है. हमेशा मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगी. दैट इज शोन इन द पिक्चर. What is the direction of force of motion? Now, the force of friction always opposes the motion of one object over another object. मैंने अभी बताया आपको जो force of friction है हमेशा वो motion के opposite direction में move करती है. So the force of friction acts as the direction opposite to the direction in which object moves. तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मूव करती है. दिस बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसको और क्लियर करने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे. प्लेस अ बुक ऑन अ टेबल, गिव अ पुश to this book towards the right side. We will find that the book moves through some distance to the right side and then stop. अगर हम एक बुक को एक टेबल के ऊपर रखें और उस बुक को हम हल्का सा पुश करें, तो क्या देखेंगे हम कि थोड़ी दूर जाकर वो बुक जो है वो रुक जाएगी. अगर हम मान लीजिए टुवर्ड द राइट साइड उस बुक को पुश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी दूर जाके वो बुक रुक जाएगी. सिंस द बुक मूविंग टुवर्ड द राइट साइड स्टॉप्स ऑन इट ओन. तो बुक को हमने किस साइड में डायरेक्शन दिया, टुवर्ड्स द राइट साइड, लेकिन कुछ दूर पर जाकर क्या होगा, बुक अपने आप ही रुक गई. इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन इट्स अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि किसके बीच में एक्ट कर रहा है, बुक और सरफेस के बीच में मूव कर रहा है. सरफेस है हमारी टेबल, टेबल के बीच में मूव कर रहा है. तो अगर हमने बुक को राइट साइड में धक्का दिया है तो क्या देखेंगे हम कि जो हमारी जो फोर्स है वो लेफ़्ट साइड में मूव करेगा, जिसकी वजह से कुछ दूर पर जाकर बुक जो है वो अपने आप रुक जाएगी. विच इज़ अपोजिंग इट्स मोशन एंड मेकिंग इट स्टॉप. तो एक जो फोर्स है जो कि किसके बीच में, टेबल के और बुक के बीच में एक्ट कर रहा है, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो मोशन है बुक का वो अपने आप कुछ दूर पे जाकर रुक जाएगा. In the above activity, we observe that when the motion of the book is towards the right side, then the force of friction acts on it towards the left side. And when the motion of the book is towards the left side, the force of friction act on it towards the right side. इसका मतलब है कि अगर
जो हमने एक्टिविटी की है ऊपर पढ़ी है हमने जो, उससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन ये आता है कि अगर बुक का मोशन टुवर्ड द राइट साइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो मोशन होगा वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होगा, और अगर बुक का मोशन लेफ्ट साइड में है तो फ्रिक्शनल फोर्स उस जो है वो राइट साइड में एक्ट करेगी, मतलब टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन. So from this activity we conclude that force of friction act in the direction opposite to the direction of the motion of an object. तो इस एक्टिविटी से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. किसके अपोजिट डायरेक्शन में? टू ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिस भी मोशन जिस डायरेक्शन में भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. Now we will study causes of friction. Now what are the causes of friction? Friction होता क्यों है? Every object has a rough surface. हर ऑब्जेक्ट की रफ सरफेस होती है, मतलब कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जो बिल्कुल एकदम स्मूथ हो. दो द सर्फेसेस में अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेकेड आइज, अगर हम ऐसे देखेंगे अपनी आंखों से तो हमें कोई भी सरफेस जो है बहुत स्मूथ नज़र आएगी. फॉर एग्जांपल ग्लास, अगर हम ग्लास को देखते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं ग्लास तो बहुत एकदम स्मूथ है, पर वो होता नहीं है. When we see through a microscope, it is found that the surfaces of all the objects have rough edges. पर अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जो एकदम स्मूथ हो, वो रफ उसकी एजेस होती ही हैं. Some of the particles on the surface of object are in the form of tiny hills while other form grooves. as surfaces जो होती हैं वो tiny hills के रूप में होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ब्लैक वाला देखो तो आप टाइनी टाइनी हिल्स दांत जैसे बने हुए टाइनी हिल्स जैसी बनी हुई या ग्रूव्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए होते हैं, ग्रूव्स जैसी होती हैं. द टाइनी हिल्स एंड ग्रूव्स ऑन द सर्फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस. तो ये टाइनी ग्रूव्स और जो हिल्स हैं ये क्या कहलाती हैं? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस. और when we try to move an object over another object, the irregularities present on their surface get entangled with one another. पर जैसे ही हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे मूव करना शुरू करते हैं, जो ये इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब जो हिल्स और ग्रूव्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं? फिट हो जाते हैं. जैसे मैंने आप पिक्चर में दिख रहा है सरफेस 1 और सरफेस 2 देखिए आपस में एकदम फिट हो गई है, ग्रूव्स और हिल्स आपस में एकदम फिट हो गए, एंटेंगल्ड हो गए हैं विद वन अनदर. The interlocking of irregularities of the two surfaces opposes the motion of one object over the other and give rise to the force of friction. ये ही जो interlocking है इसकी वजह से दो surfaces जो है वो move नहीं कर पाती हैं और जिनकी वजह से क्या पैदा होता है? Force of friction. Thus friction is caused by interlocking of irregularities in the surfaces of the object which are in contact with each other. तो हम ये कह सकते हैं फ्रिक्शन तब पैदा होता है, तब कॉज होता है जब दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं एक सरफेस और दो सरफेस आपस में इंटरलॉक हो गई, आपस में एकदम फिट हो गई, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रही हैं. See in this picture also I have shown you irregular surfaces. दो ऊपर से दो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वुडन ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, पर अगर आप उनको जूम करके देखेंगे पार्ट को तो आप देखेंगे कि उनकी जो सरफेसेस हैं वो इरेगुलर हैं, एकदम स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, वो इरेगुलर है. और कुछ कहलाते हैं हिल्स और कुछ कहलाते हैं जो गड्ढे, मतलब ग्रूव्स. हिल्स मतलब आपके जो ऊपर कोने उठे हुए हैं वो ही आपस में फिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी जो चीज़ है कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है. इन शॉर्ट I will tell you that causes of friction. What are the causes of friction? Friction is caused due to the interlocking of irregularities between the two surfaces in contact. कब क्यों होता है फ्रिक्शन पैदा? जब दो जो surfaces हैं उनके बीच में क्या हो जाता है? इंटरलॉकिंग हो जाती है. ठीक है. स्मूथ सर्फेसेज हैव माइन्यूट इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसेज. स्मूथ सर्फेसेज में भी इंटरलॉकिंग होती है पर वो माइन्यूट होती है, और रफ सर्फेसेज में क्या होती है? उसमें भी इंटरलॉकिंग होती है पर उसके अंदर क्या होती है? हैव लार्ज इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सर्फेसेज. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इफ द सर्फेस इज रफ. तो इसलिए जितनी ज़्यादा रफ सर्फेस होगी उतना ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
ज़्यादा होगा. So student, that's all for today's video. We will meet again tomorrow with some interesting topics of this chapter. Up till then, goodbye and thank you.